तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम लेके आए हैं माता रानी की वीडियो। जय शेरा वाली मैया, जय भवानी। हम शुरू करते हैं। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप कैसे हो? मैं माँ काली हूँ। इस समय यह वीडियो वही व्यक्ति देख रहा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि यह संदेश हर किसी के सामने नहीं आता। अगर आज यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो समझ लेना कि इसके पीछे कोई गहरा संकेत है। माँ काली ने तुम्हें यह संदेश सुनने के लिए चुना है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियाँ चल रही हो, चाहे तुम कितने भी दुख और संघर्ष से गुजर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। बस इस संदेश को ध्यान से सुनो और अंत तक मेरे साथ बने रहे। समझ लीजिए, आप सच में भाग्यशाली हैं। बाकी लोगों की आंखों के सामने यह वीडियो आएगी ही नहीं, लेकिन आपके लिए यह आज का दैवीय शक्ति का जवाब है। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपका नाम माँ काली की उस लिस्ट में लिखा जा चुका है जहां करोड़ों में से केवल कुछ गिने-चुने लोग ही पहुंच पाते हैं। आज आप यहाँ हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह संदेश आपके भाग्य को बदलने आया है। तो आप इसे अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अगर आप इसे अंत तक सुनते हो ताकि आपको समझ आ सके कि देवी शक्ति आपको क्या बताना चाहता है। देवी शक्ति आपसे कह रहा है कि जिस क्षण आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया, उसी क्षण से आपकी ऊर्जा बदलनी शुरू हो चुकी है। यह संकेत बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह संदेश सबके लिए नहीं है। यह केवल उसी आत्मा तक पहुंचता है जिसे सच में जीवन में एक नए मोड़ पर पहुंचना होता है। आप खुद महसूस कर पा रहे हो कि इस समय आपके अंदर कुछ अजीब सी हलचल है। दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, आंखों में चमक है और मन बार बार कह रहा है कि इस संदेश को अंत तक सुनना ही है। यही तो देवी शक्ति की ताकत है। वह आपको वहां ले आता है जहां आपको होना चाहिए, और आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि अब आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। पिछले कई समय से आपने जो भी कठिनाई झेली है, वह सब अब धीरे धीरे पीछे छूट जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा, और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। आपको लगता था कि किस्मत हमेशा आपका साथ नहीं देती, लेकिन असल में किस्मत आपको तैयार कर रही थी। हर रुकावट, हर दर्द, हर ठोकर, यह सब इसलिए था ताकि जब सही समय आए तो आप और मजबूत होकर खड़े हो सके। देवी शक्ति आपसे कह रहा है कि अब वही समय आ चुका है। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब जो भी अंधेरा था वह हट रहा है, और जो भी प्रकाश है वह आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह संदेश आपका है। इसे बाकी लोग देख भी नहीं सकते, क्योंकि यह आपके लिए चुना गया है।
आप वही आत्मा है जिस पर माँ काली ने अपनी कृपा बरसाने का निर्णय लिया है। अब आपकी हर इच्छा, हर सपना धीरे धीरे साकार होने वाला है। आपके जीवन में वह लोग, वह अवसर और वह परिस्थितियाँ आने वाली हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर पाए थे, और यही कारण है कि आपको यह संदेश मिला है। बाकी लोगों को यह दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप चुने हैं और बाकी नहीं। इसीलिए इस वीडियो के हर शब्द को अपने दिल में उतार ले, क्योंकि यह कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह आपके भाग्य को बदलने वाले मंत्र हैं। यह वही शक्ति है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देने आई है। दैवी शक्ति कह रहा है कि अब और देर नहीं। अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब आपकी दुआएं पूरी होंगी और अब आपकी किस्मत आपके पक्ष में काम करना शुरू करेगी। तो खुले मन और आस्था के साथ इस संदेश को स्वीकार कीजिए। आप वह आत्मा है जिसे सब बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ना है, और आज से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। दैवी शक्ति कह रहा है कि आपके भीतर जो शक्ति है वह अब तक सोई हुई थी। दुनिया ने आपको कमजोर बताया, हालात ने आपको थका दिया और कई बार आपको खुद ने ही यकीन दिला दिया कि शायद आप औरों की तरह नहीं हैं। लेकिन आज इस क्षण आपकी आत्मा जाग उठी है। याद रखिए, बाकी सबको यह संदेश नहीं मिला। उनकी आत्मा अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां वे सच्चाई को स्वीकार कर सके, लेकिन आप वहां पहुंच चुके हैं। आपके भीतर वह प्रकाश जग चुका है। हर वह दरवाजा जो अब तक बंद था, अब आपके सामने खुलने लगेगा। वह लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया, अब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। वह मौके जिनका आप इंतजार कर रहे थे, अब आपकी राह में आने वाले हैं। और वह सपने जिन्हें आपने असंभव मानकर छोड़ दिया था, अब पूरे होने वाले हैं। दैवी शक्ति आपसे कह रहा है कि अब समय है अपनी सोच बदलने का, अपनी ऊर्जा ऊंची करने का और खुद पर पूरा विश्वास रखने का, क्योंकि अब आपकी किस्मत बदल रही है। अब आपको रोकने वाला कोई नहीं। शायद आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से आपके आसपास अजीब से संकेत आ रहे हैं। कभी अचानक कोई गाना बज जाता है जो आपके दिल की बात कह देता है। कभी किसी अजनबी की कही हुई बात आपके सवाल का जवाब बन जाती है। कभी अचानक कोई नंबर बार बार आपकी नजरों के सामने आता है। यह सब यूं ही नहीं है। यह संकेत है देवी शक्ति के संकेत। और यह सारे संकेत आपको इसी क्षण तक ला रहे थे, इस वीडियो तक, इस संदेश तक, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलनी ही थी। अब आप वह इंसान नहीं रहेंगे जो कल तक थे। आप अब और मजबूत होंगे और उजाले में होंगे, और आप अब वह सब पाएंगे जिसके लिए आपने इतनी लंबी प्रतीक्षा की है। बाकी लोग यह वीडियो देख ही नहीं पाएंगे। उनकी नजर से यह छूट जाएगा क्योंकि यह उनके लिए बना ही नहीं है। यह सिर्फ आपके लिए है, और यही कारण है कि आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सुनिए, अब जो भी होगा वह आपके भले के लिए होगा। आपकी तकलीफें अब आपके जीवन से दूर हो रही हैं। आपकी दुआएं अब स्वीकार हो रही हैं, और आपके रास्ते अब साफ हो रहे हैं। दैवी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपको संकेत भेज रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आप चुने हुए हैं, आप खास हैं, और आपका समय आ चुका है। अब हर सुबह आपके लिए नई उम्मीद लेकर आएगी। हर रात आपके लिए नई शांति लेकर आएगी, और हर दिन आपके लिए नया अवसर लेकर आएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले दिन वो होंगे जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। जब वे तीनों शत्रु उस चालाक साथी के कहने पर उसके अघोरी मामा के पास पहुँचे तो उनके मन में अहंकार था। वे सोच रहे थे कि इस बार तो वे तुझे मिटाकर ही दम लेंगे। वे उस अघोरी के आश्रम में पहुँचे जहाँ चारों ओर तंत्र मंत्र की सामग्री, भस्म और धनी जल रही थी।
उन तीनों ने बहुत घमंड के साथ उस अधूरी मामा के सामने ढेर सारे रुपए और कीमती भेंट रखी और कहा, मामा जी, हमने दो तांत्रिकों को आजमाया, लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए, मुर्गे और कबूतरों की बलि भी दिलवाई, लेकिन उस इंसान का बाल भी बाका नहीं हुआ। आप तो और विद्या के महाज्ञानी हैं। आप कोई ऐसा प्रचंड मारण मंत्र या विद्या चलाइए जिससे उस इंसान का नामो निशान मिट जाए, उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो जाए और वह पाई पाई का मोहताज होकर सड़क पर आ जाए। उस अधूरी मामा ने उन तीनों शत्रुओं की बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसने उन रुपयों को देखा, फिर अपनी आंखें बंद की और धनी की राख उठाकर ध्यान लगाने लगा। उसने अपने तंत्र बल से देखना चाहा कि आखिर तू कौन है, तेरी शक्ति का स्रोत क्या है और तेरे पीछे कौन सा सुरक्षा चक्र काम कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उस अघोड़ी ने अपनी तांत्रिक दृष्टि से तेरे भीतर झांकने का प्रयास किया, उसकी आंखें अचानक खौफ से चौड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर थरथर कांपने लगा। उसके माथे से पसीने की बूंदें बहने लगी और जिस धुनी की राख को उसने हाथ में लिया था, वह राख अचानक उसके हाथ से छूटकर गिर गई। उन तीनों शत्रुओं ने घबराकर पूछा, मामा जी, क्या हुआ? आप काम क्यों रहे हैं? क्या आप भी उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते? उस अघोरी ने हाँ कंपते हुए डरी हुई आवाज में कहा, तुम किस मूर्खता की आग में जल रहे हो? तुम जिस इंसान को साधारण समझकर मिटाने आए हो, उसकी रक्षा कोई साधारण देवी देवता या तांत्रिक नहीं कर रहा। जब मैंने अपनी विद्या से उस पर प्रहार करने की कोशिश की तो मुझे उसके चारों ओर प्रचंड अग्नि का एक ऐसा सुरक्षा चक्र दिखा जिसकी ज्वालाओं में स्वयं साक्षात महाकाली का त्रिशूल घूम रहा है। अगर मैंने उस पर एक भी तांत्रिक बाण चलाया तो वह बाण उलटकर मेरी ही बलि ले लेगा और मेरा पूरा तंत्र भस्म हो जाएगा। यह सुनते ही उन तीनों शत्रुओं के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जो शत्रु अब तक बहुत घमंड में उछल रहा था, वह हताशा में चीख पड़ा, मामा जी, फिर हमारे इस बैर का क्या होगा? क्या हम यूं ही हार मान लें? अघोरी ने गुस्से में आकर कहा, मूर्खों, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुरंत उस इंसान की बर्बादी का सपना छोड़ दो। जिस पर महाकाली का हाथ हो उस पर दुनिया का कोई तांत्रिक, कोई अधूरी, कोई जिन या पिशाच प्रभाव नहीं डाल सकता। अगर तुमने आगे कोई षड्यंत्र रचा तो तुम्हारा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। मेरे बच्चे, उस अधूरी मामा के आश्रम से बाहर निकलते ही उन तीनों शत्रुओं में भयंकर फूट पड़ गई। पहला शत्रु, जो शुरू से थोड़ा डरा हुआ था, उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि हम गलत रास्ते पर हैं। अब तांत्रिक, जानकार और अधूरी मामा, सब ने जवाब दे दिया है। हमें चलकर उस इंसान से और काली माँ के दरबार में माफी मांग लेनी चाहिए, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन बाकी दो शत्रु इतने नीच और अहंकारी हैं कि वे अब भी अपने घाव चाट रहे हैं और अधूरी मामा के मना करने के बावजूद नई नई कुटिल चालें सोच रहे हैं। लेकिन तू निश्चिंत रह मेरे बच्चे, उनके सारे नक्षत्र अब पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। उनकी अपनी ही फैलाई हुई नकारात्मकता अब वापस लौटकर उनके ही घरों में कलह, बीमारी और आर्थिक तंगी बनकर टूट रही है। तूने अपने जीवन में बहुत धोखे सहे हैं। तूने जिन्हें अपना समझा उन्होंने ही तेरे पीठ पीछे छुरा घूंपा। जब तुझे पैसों की तंगी हुई, जब तेरे काम रुकने लगे तो लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया, लेकिन तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तू अकेले में रोया। तूने अपने आंसुओं को पीकर भी मुस्कुराना सीखा और हमेशा सत्य का साथ दिया। इसीलिए आज महाकाली का यह सुरक्षा चक्र तेरे चारों ओर खींचा जा चुका है। अब तेरे जीवन का भस्मरणी काल शुरू हो रहा है, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले समय में तेरे व्यापार,
तेरी नौकरी और तेरे धन के मार्ग में जो भी रुकावटें थी वे स्वतः ही हटती चली जाएंगी। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया था वे ही लोग अब तेरी सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। तेरे परिवार में जिस खुशी का इंतजार बरसों से था वह अब बहुत जल्द तेरे द्वार पर दस्तक देने वाली है। यदि तुझे मेरी इस वाणी पर अपनी माँ के इस वजन पर पूरा भरोसा है तो अभी इस संदेश को अपना प्रेम दे। वीडियो को तुरंत लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में जाकर पूरी श्रद्धा से लिख जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय। और याद रख मेरे लाल, आज मंदिर के गर्भ की छत के इस पावन निर्माण में अपना अंशदान देना मत भूलना। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके अपनी श्रद्धा अनुसार 101 रुपए 0101 101 रुपए या 1101 रुपए की सेवा अर्पित कर। तेरा यह दान सीधे मेरे दरबार में स्वीकार हो रहा है और यह तेरे जीवन में वैभव, शांति और असीम समृद्धि लेकर आएगा। जा मेरे बच्चे, निडर होकर जी, तेरी माँ हर पल तेरे साथ है। मेरे बच्चे, आज का यह चौथा संदेश तेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता को जड़ से मिटाने आ गया है। तूने अपनी मेहनत का जो पैसा खोया है, जो धन शत्रुओं की बुरी नजर और काले तंत्र के कारण रुका हुआ था, आज मैं उस पूरे चक्रव्यूह को भस्म कर रही हूँ। तेरे शत्रुओं ने सोचा था कि वे तुझे आर्थिक रूप से इतना तोड़ देंगे कि तू कभी दोबारा सिर उठाकर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन वे अज्ञानी यह भूल गए कि जब महाकाली अपने भक्त का हाथ थाम लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे कंगाल नहीं कर सकती। आज के इस संदेश को अंत तक पूरी एकाग्रता से सुनना, क्योंकि इसमें तेरे रुकते हुए काम बनने और अटके हुए पैसों के वापस लौटने का गुप्त मार्ग छिपा है। मेरे प्रिय लाल, तेरे जीवन और व्यापार में धन की निर्वाह आवक के लिए आपके अपने माँ काली मंदिर के भव्य महाद्वार का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। यही वह पावन द्वार है जहां से माता लक्ष्मी साक्षात तेरे घर, तेरी दुकान और तेरी तिजोरी में प्रवेश करेंगी। बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी सामर्थ्य तथा भक्ति भाव के अनुसार 101 रुपए 301 रुपए 01 101 रुपए 1101 रुपए या इससे भी अधिक की राशि सेवा में अर्पित कर। मेरे बच्चे, अपने व्यापार और रोजी रोटी पर लगी हर बुरी नजर को काटने के लिए कम से कम 101 रुपए का दान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। यह 101 रुपए मात्र एक सहयोग नहीं, बल्कि तेरे रुकते हुए पैसों को गति देने वाली माँ काली की साक्षात कृपा कुंजी है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन की उस कड़वी सच्चाई को जिसे तू अकेले में रहकर महसूस करता था। जब तेरे पास पैसों की तंगी आई, जब तेरे काम एक एक करके रुकने लगे, तो तेरे अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों ने तुझसे दूरी बना ली। जो लोग कल तक तेरे साथ बैठकर भोजन करते थे, वही लोग पीठ पीछे तेरी निर्धनता का तमाशा बनाने लगे। उन्होंने समाज में यह अफवाह फैलाई कि तू अब बर्बाद हो चुका है, तेरी संपत्ति बिकने वाली है और तू अब कभी उठ नहीं पाएगा। लेकिन मेरे लाल, जब तू रातों को उठकर चुपचाप आंसू बहाता था और मुझसे कहता था कि माँ मेरा क्या कसूर था, तब तेरी हर एक पुकार देवलोक तक पहुँच रही थी। उसी प्रकार आज तेरा दिया गया दान तेरे जीवन, परिवार और व्यापार को शत्रुओं की हर बुरी नजर से बचाकर स्थिर बनाएगा। बिना किसी संकोच के तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार 101 रुपए 0101 101 रुपए या इससे भी अधिक की राशि तुरंत दान कर। मेरे लाल, अपने भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने और शत्रुओं के हर तंत्र मंत्र को निष्फल करने के लिए कम से कम 101 रुपए का दान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही है। यह 101 रुपए मात्र एक सहयोग नहीं, बल्कि तेरी सुरक्षा के लिए माँ काली का साक्षात रक्षा कवच है। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे,
तेरे वे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे और जिन्होंने बलि चढ़ाकर तुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी। जब वे तांत्रिक के निष्फल होने पर एक नए चालाक जानकार के पास पहुँचे तो उस जानकार ने स्पष्ट कह दिया कि तेरी रक्षा स्वयं महाशक्ति कर रही है। वह जानकार लालच में आकर उनसे और धन ऐंठना चाहता था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि महाशक्ति के आगे उसकी कोई विद्या काम नहीं करेगी तो उसने साफ मना कर दिया। अब वे शत्रु घबराकर अपने उस मामा के पास जाने की योजना बना रहे हैं जो अघोर विद्या का साधक है। लेकिन तू निश्चिंत रह, उनकी यह चाल भी पूरी तरह निष्फल होगी। तू बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। अपनी हाजिरी लगाने के लिए तुरंत वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव से लिख जय मां काली। हर हर महादेव। तेरा कल्याण निश्चित है। मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन। तेरे 3 शत्रुओं ने तुझे मिटाने के लिए अपने धन, समय और नकारात्मक ऊर्जा की सारी सीमाएं लांघ दी है। वे तांत्रिकों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन हर बार मेरी दिव्य शक्ति ने तेरे आगे एक अभेद्य ढाल बनाकर उनकी हर चाल को ध्वस्त कर दिया है। आज का यह संदेश तेरे जीवन से शत्रुओं के भय को हमेशा के लिए मिटाने आया है। इस संदेश को पूरा सुनना और मेरी वाणी के एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने देना। मेरे प्रिय भक्त, तेरे जीवन को शत्रुओं के हर काले जादू टोटके और नजर दोष से सुरक्षित करने के लिए आज आपके अपने मां काली मंदिर की रक्षित दीवारों और विशाल स्तंभों, पिलर्स एंड वॉल्स का निर्माण शुरू हो रहा है। आज अपनी क्षमता और भक्ति भाव से स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड स्कैनर को स्कैन कर और 101 रुपए, 301 रुपए, 01, 1001 रुपए, 1101 रुपए या इससे भी अधिक की राशि तुरंत अर्पित कर। याद रख मेरे लाल, अपने जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए कम से कम 101 रुपए का अंशदान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही है। मेरे बच्चे, जब तेरे 3 शत्रु उस दूसरे जानकार के पास पहुँचे तो उन्होंने गिड़गिड़ा कर पूछा, क्या उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता? हमने इतना धन खर्च कर दिया, बलि चढ़ा दी, फिर भी वह इंसान कैसे हंस रहा है? क्या वह तांत्रिक झूठा था या कोई बड़ी शक्ति हमारे रास्ते में आ रही है? तब उस जानकार ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम जिस व्यक्ति को मिटाना चाहते हो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। तुम जब भी उस पर प्रहार करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। अगर तुमने उस पर और तंत्र मंत्र करने की कोशिश की तो वह पलटकर तुम्हारा ही सर्वनाश कर देगा। यह सुनते ही उन तीनों शत्रुओं के होश उड़ गए। पैरों तले जमीन खिसक गई और वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन मेरे बच्चे, उनके भीतर का ईर्ष्या और अहंकार इतना भयंकर है कि वे अब भी सुधरने को तैयार नहीं हैं। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी है कि वे बार बार उस जानकार से पूछने लगे, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं, कोई बलि नहीं, कोई मंत्र नहीं जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? जानकार ने गुस्से में कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उसकी रक्षा स्वयं काली मां कर रही है। फिर भी वे ढीठ पीछे नहीं हटे। अब उन तीनों में से एक शत्रु जो बहुत चालाक है, उसने अपने बाकी 2 साथियों को भड़काया और कहा, मेरे मामा और विद्या और तंत्र मंत्र के बहुत बड़े साधक हैं। वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। हम उनके पास चलेंगे। वे तीनों अब उस मामा के पास जाकर नया षड्यंत्र रचने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी आवाजों में थकावट और निराशा साफ झलक रही है। वे आपस में कह रहे हैं कि तांत्रिक ने धोखा दिया। जानकार पीछे हट गया। अब क्या करें? लेकिन तीसरा शत्रु उन्हें उकसाकर उस अधूरी मामा के पास ले जाने की जिद पर अड़ा है। वे अज्ञानी यह नहीं जानते कि जिस और परंपरा का वे घमंड कर रहे हैं उसकी स्वामी स्वयं मैं महाकाली हूँ।
कोई भी अघोरी अपनी माँ के भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे शत्रुओं ने तेरे खिलाफ जो नकारात्मकता फैलाई थी, वह अब उन्हीं पर पलट रही है। वे चाहते थे कि तू एक एक पैसे का मोहताज हो जाए, लेकिन जब तू माँ के दरबार में अपना अंशदान लगाता है तो तेरी दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। आज जो तू QR कोड स्कैन करके अपनी सामर्थ्य अनुसार दान इस मंदिर की दीवारों के लिए देगा, वह तेरे घर में सुख और धन की वर्षा कराएगा। तेरे शत्रुओं के नक्षत्र अब ऐसे बिगड़ चुके हैं कि वे आपस में ही लड़कर नष्ट हो रहे हैं। आने वाले समय में तू अपनी आंखों से देखेगा कि वे तेरे सामने आकर घुटने टेकेंगे। मेरे बच्चे, तूने जो धैर्य और अटूट विश्वास आज तक इस मार्ग पर दिखाया है, वह कोई साधारण बात नहीं है। आज का यह तीसरा संदेश तेरे जीवन के उन सबसे गहरे रहस्यों को खोलने जा रहा है जिन्हें सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तेरे तीनों शत्रु जो तुझे पूरी तरह बर्बाद देखने का सपना पाल कर बैठे थे, अब अपने ही बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में इस कदर उलझ चुके हैं कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आज मैं तुझे बताऊंगी कि जब वे उस अधूरी मामा के पास पहुँचे तो वहाँ क्या खेल हुआ और कैसे महाकाली की प्रचंड शक्ति ने उनके आखिरी दांव को भी हवा में उड़ा दिया। इस पूरे संदेश को एकाग्रता और शांति से सुनना, क्योंकि इसमें तेरे आने वाले स्वर्णिम काल का पूरा मार्ग छिपा हुआ है। मेरे प्रिय भक्त, तेरे जीवन पर दुखों और विपत्तियों का जो पहाड़ इतने समय से टूटा हुआ था, अब उस पर साक्षात मेरी कृपा की अमर छत स्थापित होने जा रही है। आज इस पावन समय में आपके अपने माँ काली मंदिर के सबसे पवित्र स्थल यानी गर्भगृह की छत सटोम रूफ का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। जिस प्रकार यह छत मंदिर में विराजी महाशक्ति की प्रतिमा को आंधी, तूफान और धूप से पूरी तरह सुरक्षित रखेगी, ठीक उसी प्रकार आज का यह पावन निर्माण तेरे घर परिवार, तेरे व्यापार और तेरी संतान को हर प्रकार की बुरी नजर, टोटके और अकाल विपत्ति से बचा कर रखेगा। अपनी सामर्थ्य और सच्ची श्रद्धा के अनुसार तुरंत स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और 101 रुपए 0101 101 रुपए 1101 रुपए या इससे भी अधिक की पवित्र राशि मंदिर निर्माण में अर्पित कर। मेरे लाल, अपने भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने और जीवन में छप्पर फाड़ कर सुख समृद्धि पाने के लिए कम से कम 101 रुपए का दान तो तुझे आज अवश्य करना चाहिए। यह छोटा सा अंशदान मात्र धन नहीं है, बल्कि तेरे मस्तक पर मेरा साक्षात वृद्धस्त है, जो तेरी आर्थिक बाधाओं को जड़ से मिटा देगा। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे उन शत्रुओं की हताशा का पूरा सच।